हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सच्ची घटनाएं में। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि दिल्ली के दरियागंज इलाके की है, जहां कविता नाम की लेडी रहती थी। कविता कलावती हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी करती थी। कविता की ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट की थी, जिसे वो ख़त्म करके अपने हॉस्टल जा रही थी। हॉस्टल हॉस्पिटल के पास होने के कारण वो पैदल ही जा रही थी। रास्ते में चलते चलते कविता को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। कविता डरते डरते पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ते ही कविता को एक बिल्ली की परछाई दिखती है, लेकिन आसपास कोई बिल्ली नहीं होती। वो डर जाती है। कविता घबराते हुए हॉस्टल पहुंचती है, जहां उसकी रूममेट निशा अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो रही होती है, जिसे कविता अपने साथ हुई घटना सुनाती है। निशा उसकी सारी बातें नज़रअंदाज करते हुए उसे सोने की राय देती है। कविता घबराते हुए रूम में सोने के लिए अंदर जाती है। कविता रूम में जाते ही डर जाती है। वो देखती है कि निशा तो रूम में सो रही है, फिर जो बाहर तैयार हो रही थी वो कौन थी। कविता बहुत ही डर जाती है और डरते डरते निशा को उठाती है और उसे पूछती है कि तू तो अभी बाहर तैयार हो रही थी, अचानक से यहाँ कैसे आ गई। निशा नींद से उठते हुए बोलती है, मैं तो कब से सो रही थी, तुमने ही तो मुझे जगाया है। निशा कविता की बातों पर विश्वास न करते हुए उसकी बातों को टाल देती है। कविता निशा को विश्वास दिलाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा सच में हुआ था। मैंने तुम्हें बाहर देखा और तुम्हें बातें भी करी। फिर भी निशा कविता की बातों पर यकीन नहीं करती है। फिर कविता निशा को अपने साथ लेकर अपने सीनियर के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हुई घटना सुनाती है, जिसे सुनकर उनकी सीनियर कहती है कि ऐसा हमने भी देखा है, लेकिन आज तक हॉस्टल में कभी किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है। तब जाकर कविता को डर लगना कम हो जाता है। उसके बाद कविता अपने काम में वापस बिजी हो जाती है, लेकिन उस घटना के बाद कविता को दोबारा वैसा एहसास कभी नहीं हुआ। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना, कमेंट में जाकर ज़रूर बताना और हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके।